नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग सेंट्रल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। जावा में वेरिएबल्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके डिक्लेरेशन को डिस्कस करेंगे, उसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स डेटा। तो ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। आइए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेमोरी लोकेशन होती है उसको एक नेम देना, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जो डेटा को होल्ड करती है, उसको एक नेम देना, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज़ करते हैं मेरे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें मेरे पास मल्टीपल लॉकर्स हैं। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल लॉकर्स हैं। चलिए बना लेते हैं मल्टीपल लॉकर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीपल लॉकर्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम इन मल्टीपल लॉकर्स को नेम दे देते हैं। कोई भी नेम हम लोग दे देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई हम लोग इसको नेम दे देते हैं लॉकर 1। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉकर 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा लॉकर 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा लॉकर 3 हो गया। चलिए ये हमारा लॉकर 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं, मल्टीपल जो लॉकर्स हैं, मेमोरी लोकेशंस हैं, इनको हमने नेम दे दिया। इसको लॉकर 1 नेम दे दिया, इसको लॉकर 2 नेम दे दिया, इसको लॉकर 3 नेम दे दिया, इसको लॉकर 4 नेम दे दिया। तो ये जो लॉकर जो लोकेशंस हैं, इनको जो हमने नेम दिया है ना, इसी को वेरिएबल कहते हैं। लॉकर 1 जो नेम है वही हमारा वेरिएबल है। लॉकर 2 हमारा जो नेम है वही हमारा वेरिएबल है। अब दूसरी चीज़, इसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि लॉकर 1 में हम लोग बैग को स्टोर कर सकते हैं। किस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं? बैग को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि इसमें हम लोग बैग को स्टोर कर सकते हैं, तो लॉकर 1 में हम लोग बैग को स्टोर कर सकते हैं। तो बैग हमारा एक डेटा टाइप हो गया कि इस लॉकर में केवल बैग ही आएंगे। इसमें आपका ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, ये सब नहीं आ सकता। हमने इसमें अगर बैग दे दिया तो बैग में हमारा पेपर बैग आ सकता है, लेदर का बैग आ सकता है, क्योंकि हमने इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। तो वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को एक नेम देना, जो हमारा डेटा होल्ड करती है मेमोरी लोकेशन, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन की, कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका डेटा टाइप और उसका नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पर क्लास का नेम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट। ओके, हम लोग एक मेन मेथड यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है तो पहले सबसे पहले मुझे उसका एक डेटा टाइप देना पड़ेगा। डेटा टाइप दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं। और मुझे एक वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा। सपोज़ करो एज, तो ये मेरे पास जो है एज एक वेरिएबल का नेम हो गया और इंट एक उसका डेटा टाइप हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल लूँ, सपोज़ मेरे पास स्ट्रिंग एक डेटा टाइप हो गया, अगर मैं उसमें दे देता हूँ नेम। ठीक है, तो नेम मेरा एक अगेन वेरिएबल हो गया एंड देन स्ट्रिंग एक मेरा डेटा टाइप हो गया। तो ये एक कंप्लीट डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का। अगर मैं डेटा टाइप का यूज़ नहीं करता हूँ तो आप लोगों को कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए आपको एरर दिख रही है, नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व। ठीक है, आपको यहाँ पर उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा, जिससे ये इंश्योर होता है कि उस मेमोरी लोकेशन पे जिसका नाम नेम है उस पर किस टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ
तो यहाँ पे आप देखो ये कंपाइलेशन एरर हमारी रिमूव हो गई। ठीक है, आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारा हो गया। वेरिएबल क्या होते हैं ये आपको मैंने बता दिया। चलिए अब वेरिएबल के नेम, तो दोस्तों जो मैंने पिछली वाली क्लास थी जिसमें मैंने आइडेंटिफायर्स आप लोगों को पढ़ाए थे, तो आइडेंटिफायर्स किसी भी वेरिएबल का नेम ही आइडेंटिफायर कहलाता है। किसी भी वेरिएबल का नेम ही आइडेंटिफायर कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स बताए थे कि इसको आइदर लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए। जावा कीवर्ड्स हम लोग वेरिएबल्स के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कीवर्ड की बात करूं, हमारे पास एक क्लास कीवर्ड होता है। तो ये देखिए, अगर मैं वेरिएबल के नेम के लिए कीवर्ड का यूज़ करता हूं तो मुझे एरर आ रही है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाई हुई हैं। तो जिन लोगों ने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके वो देख लीजिए, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो आइडेंटिफायर्स के नेमिंग रूल्स हैं वही वेरिएबल के नेमिंग रूल के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए कोई भी स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ दोस्तों, जैसे फर्स्ट स्पेस नेम, तो ये देखो ये इसने डिनाई कर दिया, हमको एरर आ गई। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग केस सेंसिटिव एंड लोअर केस, अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर ट्रीट डिफरेंटली, ये मैंने आपको बताया था। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिफायर्स के रूल्स आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएबल के टाइप्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। आइए तीनों का मतलब जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट एज, तो ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल वेरिएबल है, क्योंकि एक ये मेथड के अंदर डिफाइन है। दैट्स वाई दिस वेरिएबल इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो वेरिएबल सिर्फ मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं उन वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं बट मेथड के बाहर डिफाइन होते हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग नेम, तो ये हमारा जो नेम वेरिएबल है ये मेथड के बाहर डिफाइन है, क्लास के अंदर डिफाइन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, आई होप आप लोगों को इंस्टेंस वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स। तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स जो कि हमारे क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, मेथड के बाहर डिफाइन होते हैं, लेकिन उनके साथ एक कीवर्ड जुड़ जाता है स्टैटिक। ओके, अगर मैं बात करूं, एक मेरा वेरिएबल है रोल नंबर जिसका डेटा टाइप है इंट, उसको मैंने एक कीवर्ड यूज़ कर लिया स्टैटिक, जिससे कि ये जो कीवर्ड है मेरा ये स्टैटिक हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्लास वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं, मतलब स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि लोकल वेरिएबल है तो हमने इसको नाम लोकल क्यों रखा, कुछ तो रीज़न होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इस वेरिएबल को हम लोग जिस मेथड में ये डिफाइन है उस मेथड के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कि अगर इस वेरिएबल को जो कि मेन मेथड के अंदर डिफाइन है, अगर मैं इसको कहीं और यूज़ करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूं, पब्लिक वॉइड प्रिंट
और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ एज को, ठीक है, तो आप देख सकते हो एज को मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पा रहा। एज कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल बिकॉज ये इसके स्कोप में नहीं है, क्योंकि इसका जो स्कोप है ये जिस मेथड के अंदर डिफाइन है उसी मेथड के अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? मतलब जिस लोकल वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस मेथड के अंदर वो डिफाइन है उसका स्कोप केवल उस मेथड के अंदर तक ही है, हम लोग वहीं तक उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि अगर ये सेम चीज़ मैं इस क्लास में इस मेथड के अंदर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो देखिए हमारी एरर चेंज हो गई होगी। द लोकल वेरिएबल एज मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ये जो इनिशियलाइजेशन की एरर है, ये हमारी जो एक्सेसिबिलिटी की एरर थी, कैन नॉट रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, ये एरर यहाँ पे नहीं है। ये एरर क्यों आ रही है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात होती है रोल नंबर, जो कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। देखो दोस्तों, स्टैटिक का मतलब होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लास रेदर देन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इसको क्लास से मतलब होता है, इसको क्लास के इंस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो सारे इंस्टेंसेस के अक्रॉस उसकी सेम वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इंस्टेंस की। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ये हमारे पर्टिकुलर इंस्टेंस रिलेटेड होते हैं, जो भी हम क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे उस क्लास से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम इनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। आगे धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे इनको एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। तीन टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो मेथड के बाहर डिफाइन होते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, मेथड के बाहर डिफाइन होते हैं, लेकिन उनके साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग डेटा असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन की। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू देना, उसको इनिशियलाइजेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एज को डिक्लेयर किया, अब इसी टाइम पे मुझे एक वैल्यू दे देनी है, फॉर एग्जांपल 20, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन। अगर मैं ये देखो, ये जो मेरी इनिशियलाइजेशन की एरर थी वो रिमूव हो गई है, बट ये जो कैन नॉट रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, ये अभी भी एरर आ रही है क्योंकि ये मेरा एक लोकल वेरिएबल है। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने एज वेरिएबल जो बनाया है उसमें मैंने 20 वैल्यू डिक्लेरेशन करते टाइम दी है। तो इसका मतलब है कि जो इनिशियलाइजेशन इसका हम लोग कैसे किया कि हम लोगों ने इसको 20 वैल्यू दी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में नेम दे देता हूँ तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनिशियलाइज हो गया नेम वेरिएबल। अगर मैं डिक्लेरेशन के टाइम इसको भी वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 01, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, रोल नंबर भी इनिशियलाइज हो गया। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल को वैल्यू देना, वैल्यू प्रोवाइड करना, उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनना है सारी चीज़ों को जो मैं ये बता रहा हूँ। आप जब लोग कोडिंग करोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जो लोग कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी मैंने बात करी इनिशियलाइजेशन की,
अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, अगर मैं इसका इनिशियलाइजेशन अभी हटा देता हूँ, ये मैंने इनिशियलाइजेशन हटा दिया, तो मैं, आप देख सकते हो ये जो लोकल वेरिएबल है इसको बिना इनिशियलाइज करे मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, विच मीन्स द इनिशियलाइजेशन ऑफ लोकल वेरिएबल इज़ मैंडेटरी। अगर आप कोई भी लोकल वेरिएबल बना रहे हो तो उसका आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी एज 25 देता हूँ तो आप देख सकते हो ये एरर मेरी रिमूव हो गई, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे पास 25 प्रिंट हो गया एज, ठीक है। चलिए, ये था मेरा लोकल वेरिएबल के केस में। इनिशियलाइजेशन स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, इन दोनों के केस में मैंडेटरी नहीं होता, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन स्टैटिक के केस में और इंस्टेंट्स के केस में हमारा मैंडेटरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम इनको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नेम हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने वैल्यू इसकी हटा दी। अब इस वैल्यू को, नेम को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। चलिए, इस नेम को मैं प्रिंट करता हूँ, चलिए, नेम प्लस नेम, ठीक है। इस नेम को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी दोस्तों मुझे इस मेथड को पहले कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मेथड को पहले मैं कॉल करता हूँ, एक इंस्टेंस बना लेता हूँ इस क्लास का, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने इसको कॉल किया। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। तो ये देखिए, नेम में मेरी वैल्यू आ रही है नल। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, अगर हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, किसी भी इंस्टांस और स्टैटिक वेरिएबल को, तो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। जैसे स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल। अगर मैं यहाँ पे इंट दे देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आएगी 0, नेम 0। अगर मैं यहाँ पे इसको डबल दे देता हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0, ठीक है। तो ये डेटा टाइप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इधर हमको ये चीज़ समझनी है कि अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो उनकी जो वैल्यू है वो डेटा टाइप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो स्टोर हो जाती है। अगर मैं बात करूँ रोल नंबर को, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज नहीं करता, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डाल देते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारा रोल नंबर है, ठीक है। तो ये देखिए, रोल नंबर की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैंडेटरी जो है केवल लोकल वेरिएबल के केस में है इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल के केस में इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि मैंने स्टूडेंट डॉट रोल नंबर क्यों किया यहाँ पे। तो किसी भी स्टैटिक को हमें एक्सेस करने के लिए क्लास नेम एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है वेरिएबल नेम है उसको हम डॉट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इस ऑब्जेक्ट, इस क्लास का इंस्टेंस बना के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एस डॉट रोल नंबर, हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। जस्ट अ मिनट,
हमारे पास सेम आउटपुट आएगा 0 0, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर किसी भी स्टैटिक को हमको एक्सेस करना है तो हम क्लास का नेम एंड देन उस प्रॉपर्टी का नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, इसको हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लास जो स्टैटिक होता है हमारा, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। इनिशियलाइजेशन लोकल वेरिएबल में मैंडेटरी है, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल जिसे हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, उनके केस में मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं, लोकल वेरिएबल को लोकल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो जिस मेथड के अंदर वो डिफाइन है उस मेथड के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेम की, कि नेम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों है। तो मैंने ये बताया आपको कि नेम जो है वो क्लासेस के इंस्टेंस से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास क्लास का एक इंस्टेंस है S1, ठीक है। चलिए, दूसरा मैं इंस्टेंस बना लेता हूँ, चलिए इन सबको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दूसरा इंस्टेंस मैं बना लेता हूँ S2, ठीक है। अब मैंने S1 के लिए वैल्यू जो असाइन करी है नेम में, वो असाइन की है वैभव। मीन्स जो S1 इंस्टेंस है उसमें जो मेरा नेम है वो है वैभव। दोस्तों यहाँ पर डबल है, इसको हमें स्ट्रिंग करना होगा, ठीक है, वैभव। अब S2 के लिए जो S2 इंस्टेंस है उसमें जो नेम है वो है हमारे पास प्रतीक, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, S1 डॉट नेम, इस चीज़ को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो आप लोग देखोगे मेरे पास आया वैभव। वेरिएबल नेम है उसमें वैभव, क्यों? एंड देन अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ S2 के साथ, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रतीक। तो इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लास के इंस्टेंस से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं S1 में जो मैंने वैल्यू दी है, अगर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ S1 इंस्टेंस को, S1 इंस्टेंस के नेम वेरिएबल को, तो मेरे पास वैभव आएगा। एंड अगर मैं S2 इंस्टेंस के वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ नेम वेरिएबल को, तो मेरे पास प्रतीक आएगा। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। तो दोस्तों जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है, क्लास वेरिएबल होता है, अगर मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको S1 डॉट रोल नंबर, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप देखोगे कि ये जो मेरी वैल्यू है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, कि S1 के केस में भी 20 है, S2 के केस में भी 20 है, मतलब मेरे दोनों इंस्टेंस हैं। दोनों इंस्टेंस से अगर मैं रोल नंबर को कॉल करूँगा तो मेरी इसमें भी वैल्यू 20 है, इसमें भी वैल्यू 20 है, विच मीन्स जो स्टैटिक रहता है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द क्लास, इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लास, नॉट विद द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। इसको इंस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, इसको क्लास से मतलब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किए, आप लोग इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को विदाउट डिक्लेरेशन यूज़ करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन
वेरिएबल यूज़ नहीं किया है लास्ट नेम, अगर मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो आप लोग देखिएगा हमें एरर आएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है लास्ट नेम, तो हम लोगों ने लास्ट नेम कहीं पे भी यूज़ नहीं किया एंड देन हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखो हमें एरर आ रही है। ठीक है, लास्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि विदाउट डिक्लेरेशन हम किसी भी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारे पास डिक्लेयरिंग द सेम वेरिएबल ट्वाइस। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल हमने जो डिफ़ाइन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ इंट एज इक्वल्स टू 30, तो अगर इस एज वेरिएबल को, ये मैं हटा देता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें, अगर मैं दोबारा से सेम वेरिएबल को डिफ़ाइन करता हूँ इंट एज इक्वल्स टू 25, ऑल्दो मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर रखी है, बट अगर मैं नेम सेम रखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर आ रही है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। भाई हम लोग एक लॉकर को दो नेम नहीं दे सकते ना, एक लॉकर पे एक ही नेम होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमें ये एरर आ रही है। तो याद रखना कि किसी भी वेरिएबल को हम सेम नेम, दो वेरिएबल को हम सेम नेम नहीं दे सकते, एक वेरिएबल के पास एक ही नेम होगा। ठीक है, एंड टाइप मिसमैच असाइनिंग अ स्ट्रिंग टू एन इंट। दोस्तों क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंट एज है, ठीक है, वेरिएबल है, अगर मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल राम, जो कि हमारा एक स्ट्रिंग है, तो देखो हमें एक एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ और देन अगर मैं इसको इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ तो अगेन हमको एरर मिल रही है। मतलब जो हमें डेटा टाइप दिया गया है हमें उसी टाइप का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अगर मेरे पास बैग मुझे लॉकर 1 में रखना है तो मैं बैग ही रख सकता हूँ, मैं उसमें लंच बॉक्स नहीं रख सकता, मैं उसमें क्लॉथ्स नहीं रख सकता, बिकॉज मैं उसमें बैग रख सकता हूँ। तो बैग में मैं लेदर का बैग भी रख सकता हूँ, मैं पेपर बैग भी रख सकता हूँ, मैं पॉलीथीन बैग भी रख सकता हूँ, लेकिन टाइप उसका बैग ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स के बारे, डेटा टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।